सावरकर को भारत रत्न के मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना दोनों दल एक मत थे। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि यही मसला दोनों को एक बार फिर से करीब ला सकता है, खासतौर पर तब जब शरद पवार ने शिवसेना संग सरकार बनाने को लेकर कुछ भी स्पष्ट कहने से इनकार कर दिया है। अब पवार के सकारात्मक संदेश न मिलने के बाद शिवसेना अपने प्लान बी पर काम कर सकती है। कैसे आएगी शिवसेना और बीजेपी करीब और क्या है शिवसेना का प्लान बी, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने क्रांतिकारी वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के वादे को अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया था। इस पर शिवसेना ने भी अपनी सहमति दिखाई थी, या ये कह सकते हैं कि शिवसेना ने एक तरह से बीजेपी से एक कदम आगे बढ़कर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की बात कही थी। चुनाव से पहले जिस तरह से सावरकर को भारत रत्न के मुद्दे पर दोनों दल सहमत थे, अब कयास लगाए जा रहे हैं कि यही मसला उन्हें एक बार फिर से करीब ला सकता है, खास तौर पर ऐसे समय में जब शरद पवार ने शिवसेना संग सरकार बनाने को लेकर सकारात्मक संकेत नहीं दिए हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद शिवसेना संग सरकार बनाने के मुद्दे पर चर्चा से साफ इनकार कर दिया। जो लोग कई दिनों से ये कयास लगा रहे थे कि पवार सोनिया की मुलाकात से महाराष्ट्र में सरकार गठन की राह निकल सकती है, पवार के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में लोग हैरान रह गए। हालांकि अब पवार की ओर से सकारात्मक संदेश न मिलने के बाद से शिवसेना की ओर से प्लान बी पर काम शुरू करने की खबरें थी। प्लान बी पर काम यानी बीजेपी संग दोबारा दोस्ती कर सरकार बनाना। इन बातों को तब बल मिल गया जब एक तरफ बीजेपी की लीडरशिप वाली केंद्र सरकार ने लोकसभा में सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के लिए किसी सिफारिश की जरूरत न होने की बात कही। दूसरी तरफ शिवसेना ने भी कहा कि हम तो पहले से ही ये मांग कर रहे हैं और इस पर कायम है। ऐसे में अब देखना ये है कि जो कांग्रेस वीर सावरकर को अंग्रेजों को माफी पत्र लिखने वाला बताती रही, इसके अलावा सेक्युलरिज्म की बातें करने वाली पार्टी को हिंदुत्व पर सावरकर के विचारों से भी आपत्ति रही, फिर शिवसेना ने सावरकर को भारत रत्न देने की मांग फिर उठाई है, तो आखिर कांग्रेस इससे कितनी सहज होगी? वहीं चुनाव नतीजे आने के बाद से ही शिवसेना कई बार आरएसएस से भी सरकार गठन में दखल देने की अपील कर चुकी थी। बहरहाल आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी बिना कुछ कहे इशारों में ही बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि स्वार्थ से कुछ हासिल नहीं होता। सब जानते हैं कि आपस में झगड़ा करने से दोनों की हानि होती है, लेकिन आपस में झगड़ा करने की बात अभी तक बंद नहीं हुई। महाराष्ट्र में शिवाजी के बाद हिंदुत्व की पैरोकारी करने वाले राजनीतिक और सामाजिक संगठन वीर सावरकर का सबसे ज्यादा नाम लेते हैं। शिवसेना के लिए वीर सावरकर बेहद अहम है, जो उनके द्वारा हिंदुत्व और मराठा प्राइड दोनों के ही प्रतिनिधि माने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या सावरकर को भारत रत्न देने के मुद्दे से बीजेपी और शिवसेना में दोस्ती हो पाएगी या फिर इस कहानी में फिर एक नया मोड़ आ जाएगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।